यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के भी नाम जो हर जगह हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। डिवाइन फैमिली चर्च यूट्यूब चैनल और डिवाइन फैमिली चर्च मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज के तमाम नाजरीन को डिवाइन फैमिली चर्च मिनिस्ट्रीज की सारी टीम की तरफ से, सारे चर्च की तरफ से आप सबको और तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदा के कलाम में लिखा है, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावन से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। और ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान में हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जिसमें खुदा ने हमें रखा है ताकि हम इस मुल्क के लिए सलामती की दुआ करें, हम इस मुल्क के लिए, इसके दिफा के लिए खुदावन के हजूर से बरकत की दुआ कर सके। इस मुल्क के अंदर लफ्ज अकलियत ये अरबी जुबान से उर्दू में आया है और इसका मतलब है तादाद में कमी, इसका मतलब है शुमार में कम होना, कलील होना, यानी ऐसी कौम जो तादाद में थोड़ी हो। अकलियती यानी कम तादाद की जमात से तल्लक रखने वाले लोग। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अक्सरियत से मुख्तलिफ हैं या अक्सरियत से कमतर हैं। अकलियत होना और अकलियत होने की एक ही वजह है, और वो वजह यह है कि हम सिर्फ तादाद में कम हैं। सियासी, समाजी, सकाफती और मजहबी तौर पर हम मुकम्मल आज़ाद हैं, लेकिन हमारे यहाँ लफ्ज़ अक़लियत को समझा जाता है कहीं और से आकर बसने वाले लोग। अक्सरियत ये समझती है कि अक़लियत का मतलब है हमसे कमतर लोग, दूसरे दर्जे के शहरी, किसी और जगह से आकर बसने वाले लोग। तारीख उठाकर जब आप देखेंगे तो फिर आपको हर महाज पर मसीही खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम मसीही हैं, हम पाकिस्तान हैं, और हम एक ऐसी कौम है जो तादाद में जरूर कम है पर हर महाज पर आपको मसीही खड़े नजर आएंगे। वो महाज मुल्क पाकिस्तान की तालीम का हो, वो महाज मुल्क पाकिस्तान की सेहत का हो, वो महाज मुल्क पाकिस्तान के दिफा का हो, आपको हर जगह पर ऐसे मसीही जानिसार नजर आएंगे। वो चाहे 1947 से लेकर 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, हर महाज पर, हर जगह पर आपको मसीही जानिसार नजर आएंगे, क्योंकि हम अक़लियत का मतलब यह है कि हम तादाद में कम जरूर हैं पर मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सेहत के लिए, मुल्क पाकिस्तान की तालीम के लिए, मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए हम हरगिज कम नहीं हैं, बल्कि हम हमेशा से इस मुल्क की सलामती के लिए दस्तयाब रहे हैं। और आज भी हम इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए खुदावंद के हजूर से दुआ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मुल्क की सलामती में हमारी सलामती है। हम एक कौम हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम मसीही हैं, और हमें इस बात पर फख्र है कि हम मसीही हैं। हमें इस बात पर फख्र है कि हम पाकिस्तान के मसीही हैं। और जब अरब दुनिया में, गल्फ में, जब ऐसे मुमालिक में हम जाते हैं और जब लोग सुनते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के मसीही हैं, तो वो इस बात पर हैरान होते हैं, शादमान होते हैं और खुश होते हैं कि आप
मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले मसीही हैं और हमें इस बात पर फख्र होता है कि हम मसीही हैं और हम पाकिस्तान है, इसलिए हम इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करने वाले लोग हैं। हम इस मुल्क की सलामती के लिए, इसकी बका के लिए हाथ उठाने वाले लोग हैं। हम तादाद में कम हैं, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए हम बढ़कर हैं और इसलिए हम मसीहियों को तादाद पर नहीं बल्कि मयार पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। और अक़लियत होने का हरगिज़ ये मतलब ना लिया जाए कि हम कमतर हैं, हम अक्सरियत से मुख्तलिफ हैं, बल्कि हम बढ़कर हैं। हम तादाद में कम हैं पर मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए हम बढ़कर हैं और अपनी जानों का नजराना, जिस तरह हमारे हीरोज़ ने मुल्क की दफा में, मुल्क की सेहत के लिए, मुल्क की तलीमी निज़ाम के लिए अपनी अपनी ज़िंदगियाँ और अपनी अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं, हमें उन तमाम अपने हीरोज़ पर फ़ख्र है। भले निसाब में, भले सरकारी तौर पर, भले मुल्की सतह पर उन हीरोज़ के लिए को खराज तहसीन पेश नहीं किया जाता, पर हम मसीही जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की बका, मुल्क पाकिस्तान की सेहत, मुल्क पाकिस्तान की तलीम और मुल्क पाकिस्तान का दिफा शुरू से मसीहियों के हाथ में था और आज भी हम मसीही इसकी सेहत, तलीम और दिफा के लिए हाजिर हैं। और ख़ास तौर पर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया इस मुल्क के अंदर यह है कि जिनको ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब का सामना है, जिनको मुख्तलिफ शोबों में मसीही होने की वजह से धदकारा जाता है, उनके लिए मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी का क्या मतलब है। वो ख़ानदान जिनके सरबराहों ने, वो ख़ानदान जिनके बुजुर्गों ने सेहत के लिए, तालीम के लिए और दिफा के लिए जब अपनी जानों का नजराना पेश किया है और जब सरकारी सतह पर, जब हुकूमती सतह पर ऐसे हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश नहीं किया जाता है, तो फिर हमारे लिए मुल्क की आज़ादी के लिए लगता है हमें और ज़्यादा वफादारी की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा अपनी जानों को निसार करने की ज़रूरत है, ताकि अक्सरियत को इस बात का इल्म हो सके, अक्सरियत इस बात को तस्लीम कर सके कि हम तादाद में कम हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के शहरी होने में हम ज़रा बराबर मुख्तलिफ नहीं हैं। हम तादाद में कम हैं पर मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारी जानें आज भी हाजिर हैं। हम तादाद में कम हैं पर मुल्की सतह पर तलीमी निसाब को और तलीमी निज़ाम के लिए आज भी हमारे असातिज़ा हाजिर हैं। हम तादाद में कम ज़रूर हैं पर आज भी पाकिस्तान और मुल्क की सेहत के लिए हमारी ख़वातीन, मर्द और मसीही कौम और इस मुल्क में रहने वाली जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी कौमें हैं, हम जिनको अक़लियत कहते हैं, वो सिर्फ तादाद की वजह से कम हैं, अदरवाइज हरगिज़ वो अक्सरियत से मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए हम मसीही जश्न आज़ादी को पूरे जोश से, पूरे ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं कि खुदा इस मुल्क को सलामत रखे, खुदा इसकी सरहदों को सलामत रखे और खुदा इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के तमाम उमरा के लिए, इस मुल्क के तमाम हाकिमों के लिए हम दुआ करते हैं कि ये 14 अगस्त जहां जहां महरूमियां हैं, ये 14 अगस्त जिनको लगता है कि इतने सालों के बावजूद भी हमें गुलामी का सामना है, ये 14 अगस्त मुल्की सतह पर ज़हनी तौर पर हमें इस बात के लिए शऊर बख्शे कि हम मसीहियों को अभी और ज़्यादा जानों का नसराना पेश करने की ज़रूरत है। हम मसीहियों को अभी और ज़्यादा अपनी ज़िंदगियां इस मुल्क के लिए कुर्बान करने की ज़रूरत है। हमें और ज़्यादा इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए खुदा के हुजूर दुआएं करने की ज़रूरत है। हमें और ज़्यादा इस मुल्क की बका के लिए खुदावंद के हुजूर सिजदा रेज होने की ज़रूरत है, ताकि इस मुल्क के अंदर जो अनारकी है, इस मुल्क के अंदर आज़ाद होने
होने के बावजूद जो एक ज़हनी गुलामी है, खुदा हमें इस ज़हनी गुलामी से भी आज़ाद करे, जहाँ पर कोई अकलियत न रहे, जहाँ पर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ न रहे, बल्कि जब सब्ज हलाली परचम बुलंद हो तो फिर हम सब के सब एक नजर आए इस परचम तले और हम कह सके सबसे पहले पाकिस्तान। इसलिए हम इस मुल्क के लिए सलामती की दुआ करते हैं और कलाम में लिखा है कि इस मुल्क की सलामती में तुम्हारी सलामती है। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारे आबाओ-अजदाद की पहचान इसी सब्ज हलाली परचम से है, इसी ग्रीन पासपोर्ट से है। इसलिए हम इस मुल्क में मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि हम इस मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाली कौम है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। डिवाइन फैमिली चर्च मिनिस्ट्रीज की तरफ से, सारी टीम की तरफ से, डिवाइन फैमिली चर्च दुबई की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद इस मुल्क को सलामत रखे, खुदावंद इस मुल्क की सरहदों को सलामत रखे, और हम इस मुल्क के तमाम हाकिमों के लिए, उमरा के लिए और जितने भी ओहदेदारान हैं, हम उन सब के लिए सलामती की दुआ करते हैं, ताकि ऐसी कानून साजी हो जिसमें हर शख्स, भले वो तादाद में कम हो, लेकिन वो इस मुल्क की खिदमत करने में बढ़कर हो, और कानून साज अदारे ऐसी कानून साजी करें जिसमें हर शख्स को लगे कि वो इस मुल्क में पूरे तौर से आज़ाद है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।